बहुत बहुत अगेन ह्यूज वेलकम मेरे बच्चा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन हम आ गए हैं क्लास 11th का बच्चा मेरा। प्लांट किंगडम का सेकंड चैप्टर लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया था बच्चा मेरा। प्लांट किंगडम में हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताया है बच्चा। और फिर हमने कहा थैलोफाइटा का जो एल्गी है, टेरिडोफाइट है, ब्रायो है, एंजियो और जिम्नोस्पर्म है, इनके हमारे लेक्चर वन बाय वन अलग से रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे साहब। इसलिए आज हमारा लेक्चर बच्चा मेरा जो आया है वो एल्गी को कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 2 है आपके सामने। बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा मेरा शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को और आ जाइए हमारे साथ बच्चा मेरा, जुड़ जाइए सभी मेरे बच्चे। अरे आजा बच्चा, बच्चे मेरे बच्चे सभी लोग आ जाए, फटाफट ज्वाइन हो जाए मेरे साथ सभी, जो जुड़ जाओ, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं बेटा एल्गी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया जब प्लांट किंगडम, तो हमने कहा बेटा प्लांट किंगडम को डिजाइन किया था और फिर उसको हमने 5 डिवीजन में बांटा। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा और जो है टेरिडोफाइटा और जिम्नो और एंजियो। बट उसमें हमने थैलोफाइटा का जो था एल्गी और फंगस, उसको हमने अलग कर दिया। सो आज हम एल्गी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एल्गी ने क्या किया आप सभी को पता है बेटी। बच्चा मेरा ओ बच्चा, ए बेटा भागना नहीं, इधर आजा मेरे बच्चा मेरे लाल। एल्गी कैसे हैं? थैलस हैं, थैलोफाइट हैं, सिंपल ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? सो नाउ डिस्कस अबाउट टोटलिटी ऑफ द एल्गी ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एल्गी का। फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी भी टॉपिक का डिस्कशन करते हैं बच्चा मेरा, तो हम उसके हिस्ट्री की थोड़ा बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गा इज नोन एज एल्गोलॉजी, या इसी का दूसरा नाम है बच्चा मेरा फाइकोलॉजी, और पार्ट ऑफ एल्गी कॉल्ड एल्गोबायांत। बात समझ में बच्चा? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफिफ्रिस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, या फादर ऑफ एल्गी भी कह सकते हो। अब यहाँ बहुत बच्चे साहब कहेंगे फादर से मतलब क्या है? बेटा सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने बताया, इन्होंने ही आगे चल करके क्लासिफिकेशन दिया एल्गी का, इसलिए हम इनको प्राथमिकता देते हैं साहब फादर ऑफ एल्गोलॉजी। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, नोट करिएगा। ये प्लांट कैसे है बच्चा मेरा? सिंपल है, थाइलॉइड है, एवेस्कुलर है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी प्लांट किंगडम हैं इसमें से थाइलोफाइटा के जितने भी प्लांट हैं थाइलस लाइक हैं। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल टिश्यू यहाँ absent होते हैं, इसलिए हमने कहा एवेस्कुलर। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट मीन्स यहाँ पर बच्चा मेरा ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना तो लीफ है। बहुत अच्छे बच्चा मेरा। सो डाइवर्सन का हैबिटेट क्या हो सकता है एल्गी का? दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन, मॉइस्ट रॉक एंड सॉइल, वुड एक्सेट्रा। मीन्स ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, और बच्चा मैरीन कंडीशन में जैसे सी वगैरह एरिया हो गया। मॉइस्ट रॉक्स मतलब जो सर्दीली चट्टाने हैं, लकड़ी के जो है वुड्स जो स्टंप होते हैं, और मिट्टी वगैरह जो गीली होती है वहां पर पाए जा सकते हैं। हमने कंप्लीट एल्गी के इंट्रो के बारे में बात किया बच्चा हमारा। एक बात फिर से बच्चा मेरा, सबसे पहले हमने कहा ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी। ए फ्रिस कॉल्ड फादर ऑफ एल्गोलॉजी। प्लांट थैलस होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब यहाँ पर रूट स्टेम लीफ टोटली absent होते हैं मेरे बच्चा। हैबिट कैसा है? फ्रेश वाटर है, मरीन है, मॉइस्ट रॉक, सॉइल एंड वुड है। सारी बातें हमने डिस्कस किया। बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को।
आप सभी लोगों के लिए बच्चा बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्लाइड को बनाने के लिए। बहुत बढ़िया बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गल बॉडी। एल्गल बॉडी टाइप का मतलब बच्चा मेरा ये होता है कि किस तरीके से एल्गी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना है मेरे बच्चा, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड के साथ चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई हो, आप किसी भी अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा मेरा, आपको मोस्टली एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, आप मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो बच्चा, जो आप हम सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। बस ऐसे ही सपोर्ट आप लोगों का बना रहे। और ये जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी कैसी है बच्चा? यूनिसेलुलर है। कैसी है बच्चा मेरा? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक क्लैमोडोमोनास। हमने आपको बताया था क्लैमोडोमोनास पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। जैसे मान लीजिए ये क्लैमोडोमोनास है, तो यहाँ पर हमने कहा था फ्लैजिलेटेड होता है और कप लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाइमोडोमोनास। बेटा कॉलोनियल एल्गा क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। जनरली जो कॉलोनियल एल्गा होते हैं ये ग्रुप में पाए जाते हैं। आप कुछ ऐसा समझिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच्चा मेरा जिसमें जो सेल हैं बंच के फॉर्म में पाई जाए, दैट ग्रुप इज कॉल्ड कॉलोनियल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वॉलवॉक्स होता है जो कि ग्रीन एल्गा है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बेटा है फिलामेंटस। फिलामेंटस में क्या होगा बच्चा मेरा? थ्रेड लाइक होता है। ये कुछ प्लांट थ्रेड लाइक होते हैं, या यूं कह सकते हो एक थ्रेड लाइक होते हैं या स्टंप लाइक होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, जिसे बच्चा मेरा हम फिलामेंटस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा है। इसके बाद बेटा लास्ट है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर। आपको एनसीईआरटी में यूनिसेलर मिल जाएगा, मोस्टली यूनिसेलर के साथ कॉलोनियल और फिलामेंटस मिल जाएगा। ये पॉइंट आई होप आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आप सभी लोगों के लिए ने बहुत मेहनत किया है बच्चा मेरा। इसलिए लार्ज डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जैसे कि सीवीड्स ये भी आपके नेचर में देखने को मिलते हैं। तो हमने पहले इंट्रो की बात किया और फिर अब हमने बॉडी टाइप ऑफ एल्गी की बात की है मेरे बच्चा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा। एल्गी में किस तरीके से रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं? वैसे रिप्रोडक्शन का मेनली टारगेट होता है कि एक का दो होना, इसीलिए वैसे तो एल्गी में बेटा रिप्रोडक्शन ऑल टाइप के पाए जाते हैं मेरे बच्चा। सो बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बच्चा मेरा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जिसमें हम कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और सिंपल डिवीजन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक फ्रेगमेंट है। क्लियर है बेटा? ये एक फ्रेगमेंट है और अगर किसी कारणवश बच्चा मेरा ये फ्रेगमेंट दो पार्ट में टूट जाए, इस तरीके से एक पार्ट ये हो जाए, एक पार्ट ये हो जाए। क्लियर है बच्चा मेरा? कि इसका हर एक पार्ट एक नए थाइलस को बनाने में एप्लीकेबल होता है। इस रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर है? मीन्स each part या each fragment can grow new thallus और न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ एल्गा। ये बहुत सारे एल्गा आप सभी लोगों के लिए हमने बहुत मेहनत से बच्चा मेरा स्लाइड तैयार किया है। इसलिए बच्चा मेरा स्लाइड के साथ शेयर कर दीजिए बाबू मेरा, लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बच्चा मेरा। एटलीस्ट आप अपने साथ 10-5 लोगों को जोड़िए हमारे साथ बच्चा मेरा। इसके साथ साथ बच्चा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ज़ूस्पोर हो सकते हैं, एकाइनिड्स हो सकते हैं, सिस्ट हो सकती हैं। ज़ूस्पोर जैसे oogamous, अनआइसोगामस, कई तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ज़ूस्पोर के माध्यम से रिप्रोडक्शन हो सकता है। एकाइनिड्स का मतलब, एकाइनिड्स एक स्पेशल तरीके की सेल होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, तो इसमें हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ये मान लीजिए हेटेरोसिस्ट है, सेम उसी तरीके से एक सेल होती है जिसे हम एकाइनेट्स कहते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है एल्गी में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल में क्या क्या होता है बच्चा मेरा? आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous। हमने लास्ट लेक्चर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, वहां पर हमने डिफाइन किया था oogamous, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस क्या होते। जब बेटा मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम आइसोगैमस कहते हैं। ये दोनों कंडीशन हमने वहां पर पढ़ाया है, और आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो वहां पर जहां आप प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा बच्चा मेरा। लास्ट बेटा हमने इसके साथ ऐड किया है वाटर मीडियम। सो एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब वाटर बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा, एल्गी ही ऐसे कंपोनेंट हैं जो एक्वाटिक हैं, वो बात अलग है, फ्रेश मरीन हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, देयर आर ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन देयर एल्गा, लाइक वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो आपने हैबिटेट पढ़ लिया, बॉडी स्ट्रक्चर और टाइप पढ़ लिया, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रिस था। अभी हमने बताया बच्चा मेरा, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फ्रिस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बच्चा मेरा। इन्होंने मोस्टली वैसे कंप्लीट एल्गा को 11 क्लासेस में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, देयर आर 11 क्लास डिवाइडेड एंड फाइनली कैटेगराइज बाय फ्रिस। 11 क्लासेस में बांटा, बट हमारे लिए नीडेड कितनी क्लास है? देयर आर 3 मेजर क्लासेस, नेमली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रियोडोफाइसी, जो आपकी एनसीईआरटी में है। ये 11 क्लास आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमने बताया आपको टोटल 11 क्लासेस एल्गी को है, जिसमें डिवीजन किया गया, और ये फ्रिस ने किया। बट हमारे लिए 3 मेजर क्लासेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रियोडोफाइसी, जिसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लोरोफाइसी आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गा, और फियोफाइसी आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गा, रियोडोफाइसी आल्सो नोन एज रेड एल्गा। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो क्लासिफिकेशन किया, इसका मेन आधार क्या था? पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, राइट। सो इसी के आधार पर हमने इसको बांटा था, पिगमेंटेशन, रिजर्व ऑफ फूड और रिप्रोडक्शन। मीन्स हम कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट, फूड रिजर्वायर और रिजर्व एंड रिप्रोडक्शन, द एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 11 मेजर क्लासेस, बट नाउ डिस्कस मेजर 3 classes have been discussed here, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। यहाँ पर उसी चीज को हमने फिर से कैटेगराइज कर दिया है बच्चा मेरा। इफ वी first develop a comprehensive classification system for alga, categorize them into 11 distinct classes, this system is primarily based on their unique biochemical and reproductive characteristics, with 3 classes being particularly prominent, like
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एट ऑल। बहुत बढ़िया। वैसे ध्यान रखना मेरे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इसमें 100% आपसे क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा मेरे बच्चा। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गा। बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रीन एल्गा आपको याद रखना है। क्लोरोफार क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कैसा होता है बच्चा मेरा? ग्रीन होता है साहब। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी। सो हैबिटेट कैसा होगा इनका? मोस्टली फ्रेश इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे बच्चा मेरा। जितने भी क्लोरोफाइसी के मेंबर थे वो कैसे होंगे बच्चा मेरा? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, जो आपके सामने है। ध्यान रखना, मेजर 11 क्लास, बट मेनली 3 क्लास हम पढ़ेंगे। वैसे तो डिफाइन 11 क्लास है, क्लोरोफियो और रोडोफाइसी। वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं बच्चा मेरा। सबसे पहले हमने हैबिटेट की बात की, फिर हम बात करेंगे बेटा पिगमेंटेशन। पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, और ये हेल्प करते किसमें? फोटोसिंथेसिस। वैसे तो क्लोरोफिल टोटल बच्चा मेरा 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोवरिडिन। कई प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन से क्लोरोफिल जो एल्गी में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल बी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ pigment present in their nature. Mostly chlorophyll B मोस्ट कॉमन टाइप का क्लोरोफिल होता है बच्चा। स्टोरेज फूड क्या होगा? स्टार्च होगा साहब, इन द फॉर्म ऑफ फेरेनोइड। जाहिर सी बात है भाई, पॉलीसैकेराइड स्टार्च ग्रीन है भाई, तो यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट का पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा मेरा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? देर आर ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन देयर क्लोरोफाइसी। अभी हमने बताया एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग इट्स क्लोरोफाइसी। आई होप आपको क्लोरोफाइसी क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल में आप जाओगे तो आप वॉल्वॉक्स कह सकते हो, ट्राइमोडोमोनास कह सकते हो। वैसे हमने एग्जाम्पल आपको शुरुआत में बता दिया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम फियोफाइसी की। किसकी बात करते हैं बच्चा मेरा? फियोफाइसी की। बहुत अच्छे। फियोफाइसी, देखो बेटा मेरा, ए बच्चा मेरा भागना कहीं नहीं है। फियोफाइसी आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गा। फियोफाइसी को क्या कहते हैं बच्चा मेरा? ब्राउन एल्गा कहते हैं बच्चा मेरा। इनका हैबिटेट कैसा होगा? प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ओशियन इन्वायरमेंट, मतलब मरीन कंडीशन में पाए जाएंगे बच्चा। यूनिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी एज वेल एज फ्यूकोजेंथिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, और बेटा फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, मतलब ए दोनों में कॉमन है। रेडोफाइसी में जाएंगे तब भी ए पाया जाएगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फ्यूकोजेंथिन। और इसमें रिजर्व एनर्जी फूड क्या होगी? लामिनेरिन एंड मैनिटोल एज फूड स्टोरेज। लैमिनेरिन और बच्चा मेरा मैनिटोल पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? बाइफ्लाजिलेटेड जूस्पोर और ऑल सेक्सुअल टाइप। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप सभी लोगों के सामने हम लेकर के आते। ध्यान रखना बेटा, यूनिक करेक्टर ही आपको पढ़ना है जो बोर्ड्स या मेडिकल में पूछे जाते हैं। जनरल करेक्टर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए हम मेन टाइप के बच्चा मेरा यूनिक करेक्टर लाते हैं। इसलिए बच्चा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर, यार इतनी देर हो गई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यार मेरे दोस्त जियो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। अरे वाह, कसम भगवान की तुम्हारे जैसे लोग हमारे साथ आ जाए तो पूरा भारत परिवर्तित हो सकता है। आप बहुत अच्छे हो हमारे लिए, बहुत अच्छे बच्चा। वाओ, रोडोफाइसी आल्सो नोन एज रेड एल्गी। कैसी पिक्चर आप लोगों के लिए दिया मैंने, रोडोफाइसी, जिसको हमने रेड एल्गी दिया, बिल्कुल हमने साहब गुलदस्ता तैयार कर दिया आपके लिए साहब। इनका कैसा कंडीशन होगा बच्चा? मरीन होगा, मेनली वर्म ट्रॉपिकल मरीन वाटर, मतलब
ये भी सी हैबिटेट में पाए जाएंगे। इनका पिगमेंट क्या होगा बच्चा मेरा? आर फाइकोरेक्सिन गिव राइज टू प्रोड्यूस रेड कलर, और यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाएगा। ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लोरोफिल ए कॉमन है, चाहे आपका क्लोरोफाइसी हो, चाहे आपका फियोफाइसी हो, चाहे रोडोफाइसी हो। बस आप चेंज कर दीजिए, क्लोरोफाइसी में क्या हो जाएगा? बी। फियोफाइसी में क्या हो जाएगा? सी। रोडोफाइसी में क्या हो जाएगा? डी। बट ए आर कॉमन इन ऑल थ्री मेजर क्लासेस। बहुत अच्छे। सो फूड स्टोरेज, फ्लोरिड स्टार्च एज प्राइमरली रिजर्व। ध्यान रखना बच्चा मेरा, एनसीईआरटी की टेबल बता रहे हैं, एनसीईआरटी में बना हुआ है मेरे बच्चा। कॉम्प्लेक्स लाइफ बहुत अच्छे, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। वैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डिटेल हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में। क्लियर है ना बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आई होप क्लियर ऑल थ्री मेजर क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नेक्स्ट बेटा, हमने इसी चीज को एक लाइन में समझाने की कोशिश की है। आपके सामने स्क्रीन पिक्चर पर एल्गी को हमने 3 क्लासेस में बांटा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। बेटा हमने अभी बताया पिगमेंट ए और बी है, पिगमेंट ए और सी है, पिगमेंट यहाँ पर ए और डी है। इसके साथ साथ बच्चा मेरा फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन है, पैरेनोइड, लैमिनेरिन, ध्यान रखना, फ्लोरिडिन स्टार्च है, और हैबिटेट मोस्टली फ्रेश वाटर, मरीन और मरीन है। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी खोल के बैठिए, उसमें पूरी टेबल दी गई है मेरे बच्चा। लास्ट बेटा बात करते हैं एल्गी का लाइफ साइकिल। देखो भाई, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मेहनत किया जाता है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट में साहब कोई पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कास्ट आपसे मेहनत, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बच्चा मेरा। सो जनरली एल्गी प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम। हमने शुरुआत में बताया था, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं सब। देयर लाइफ साइकिल आर फैसिनेटिंग एंड डज diverse, often involving complex stage of reproduction like vegetative, asexual, sexual. So यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ, repair, cell division and biomass increases, food source, base of many aquatic wood and web, reproduction हमने बताया सारे होते हैं। So today discuss about all characteristic and major classes of algae. So इसलिए आप सभी लोग बेटा बहुत मेहनत करिए, और मैं ऊपर वाले से फिर से एक तरीके से बच्चा मेरा ऊपर वाले को थैंक्स तो करता ही करता हूँ, इसके अलावा मैं उससे प्रे करूंगा कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर मेहनत करें। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमसे सुविधा ले पा रहे हैं, उसको आप बेहतरीन तरीके से यूज करें, और रेगुलर आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे बच्चा मेरा, और हम आपके साथ हमेशा काम करेंगे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आज का लेक्चर यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक मेहनत किया, हमारे साथ बने रहे। आज के लिए यहाँ तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए बच्चा मेरा, जय हिंद, जय भारत।